दोस्तों, भारत एक ऐसा देश है जहां पर समाज में कुछ ऐसे रिश्ते बनाए गए हैं और उन रिश्तों की कुछ अपनी मर्यादाएं होती हैं जो समाज को एक आईना दिखाती हैं। लेकिन आज की जो कहानी है वो मर्यादाओं को, यानी कि रिश्तों की मर्यादाओं को तार तार करती नजर आ रही है। ये एक ऐसे रिश्ते की कहानी है जो शायद आपको शर्मसार करती नजर आए। ये कहानी है मामी और भांजे के इश्क की। उनके इश्क का परवान कुछ इस कदर चढ़ जाता है कि दोनों में अवैध संबंध हो जाते हैं और उसके बाद होता है शुरू खूनी खेल, जिसमें 3 लोगों की मौत हो जाती है। आदाब दोस्तों, मैं हूं आपके साथ फारूक हुसैन और आप देख रहे हैं FH न्यूज। दोस्तों, आज की कहानी है राजस्थान के दौसा की, जहां पर मामी और भांजे के इश्क की एक ऐसी दास्तान लिखी गई जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई। ये कहानी जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूं आपको शर्मसार करती नजर आएगी और इस कहानी से आप सबक लें कि उन रिश्तों की मर्यादाओं को आप बचा कर रखें जो रिश्तों की मर्यादाएं लोग तार तार कर देते हैं और उससे एक नहीं दो नहीं कई जिंदगियां बर्बाद हो जाती हैं। दोस्तों, ये कहानी है राजस्थान के दौसा की, जहां पर एक ऐसा मामला प्रकाश में आया जहां रिश्तों की तमाम मर्यादाएं तार तार कर दी गई। मामी को भांजे से इश्क हो गया और इश्क भी खूनी निकला। आप हैरान हो रहे होंगे कि आखिर किस कदर लोग अपनी मर्यादाओं को छोड़ देते हैं और इश्क जो शब्द ऐसे हैं जहां से कोई शब्द यानी निःशब्द हो जाते हैं। बताया जा रहा है कि यही नहीं, जो मामी और भांजे का जो इश्क है उसमें खून बहना नहीं रुका। मामा ने अपने भांजे का कत्ल किया और अपने साले को भी साथ में मिला लिया। जिसके बाद पुलिस ने इंक्वायरी की तो भांजे के मामा यानी महिला के पति पर शक हुआ, उससे पूछताछ की गई तो पूरी जानकारी मिली। लेकिन जो मामला प्रकाश में आया उससे शायद वो खुद शर्मसार रहे होंगे और उन्होंने अपनी यह लीला समाप्त कर दी। दरअसल दोस्तों, मामा ने जेल में ही सुसाइड कर लिया तो वहीं मामा यानी उसके साथी उसके साले ने एक ट्रेन से कूदकर आत्महत्या कर ली। ये कहानी कहां पर जाकर रुकती है? बहुत ही इस कहानी को आप पूरा सुनिए और अपने विचार कमेंट बॉक्स में व्यक्त कीजिए कि आखिर क्या गलत क्या सही। दोस्तों, एक नाजायज इश्क का अंत 3 मौतों से हुआ है। मामला राजस्थान के दौसा स्थित लालसोट का बताया जा रहा है, जहां पर पत्नी से अवैध संबंध अपने भांजे से पता चलते ही मामा के सर पर खून सवार हो जाता है और वह अपने साले के साथ मिलकर आशिक भांजे को मौत के घाट उतार देता है। हैरानी की बात तब आती है जब कत्ल के 8 दिनों में 2 कातिलों की भी मौत हो जाती है। भांजे की हत्या करने के बाद आरोपी मामा ने जेल में पुलिस कस्टडी में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली तो हत्या के में मामा के साथ शामिल उसके साले ने गुरुवार को रात में जयपुर में ट्रेन के आगे कूदकर आत्महत्या कर ली। घटना के संबंध में मिली जानकारी के अनुसार दौसा के लालसोट थाने में 11 अप्रैल को लोकेश मीणा की गुमशुदगी दर्ज करवाई गई थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि लोकेश मीणा नामक युवक गुजरात से सवाई माधोपुर होते हुए लालसोट आ रहा था, लेकिन वह घर नहीं पहुंचा। शक जताया गया कि लोकेश का अपहरण हुआ है और साथ ही अपहरण का शक युवक के मामा यानी कि लोकेश के मामा मनोज पर जताया गया था और इस बात की जानकारी मिलते ही लालसोट पुलिस ने मामले को दर्ज किया और छानबीन शुरू कर दी। और जिस तरीके से पूछताछ में पता चला तो मनोज मीणा ने जो बयान दिया वो शायद आप सुनकर चौंक जाएंगे। आरोपी मनोज मीणा ने अपने साले धर्मेंद्र मीणा व अन्य आरोपियों के साथ मिलकर लोकेश की हत्या कर दी
और मामला कुछ यूं निकल कर आया कि मनोज की पत्नी उसके भांजे यानी लोकेश से उसके अवैध संबंध थे। जब इसकी जानकारी मनोज को हुई तो उसने अपने साले के साथ मिलकर 7 दिन पहले 11 अप्रैल को लोकेश की हत्या कर दी। और हैरानी की बात यह आती है कि मामा ने साथियों के साथ भांजे की हत्या की और उसके शव को मोरेल नदी के समीप जाकर दफना दिया। पुलिस ने आरोपी मनोज मीणा की निशानदेही पर शव को बरामद भी कर लिया, जिसके बाद पुलिस ने लालसोट थाने में हत्या की धारा में मुकदमा दर्ज किया और पुलिस को और शव को पोस्टमार्टम के लिए मुख्यालय भेज दिया। अब मामला जब आता है सामने तो हिरासत में रात को ही पुलिस के द्वारा आरोपी को कंबल और शायद बिस्तर दिया जाता है, तो आरोपी कंबल के कोने को फाड़ लेता है और उसी से लटक कर यानी कि सलाखों से लटक कर आत्महत्या कर लेता है। और उधर इस बात की जानकारी शायद उसके साले यानी आरोपी साले को भी लगती है और वह भी ट्रेन के आगे कूद कर आत्महत्या कर लेता है। आखिर इस मामी और भांजे के इश्क का परवान इस कदर क्यों चढ़ गया कि कम रिश्तों की मर्यादाएं टूट गई और समाज में शायद वो मुंह दिखाने लायक नहीं रहे। ऐसी कहानियां, ऐसी घटनाएं, ऐसे अपराध छुपाए नहीं छुपते, लोगों की जुबान पर बने रहते हैं। सदियां बीत जाती हैं, लोग कहते हैं अरे ये तो वही गांव है, वही इलाका है जहां पर ये तमाम रिश्तों की मर्यादाओं को तार-तार कर दिया गया था। और ये उन मर्यादाओं को तार-तार करने के बाद इसमें कई लोगों की जाने गई थी, कई परिवार बर्बाद हुए थे। दोस्तों आप बताइए, क्या ये सही था? क्या रिश्ते कोई मायने नहीं रखते? शायद मामी को सोचना चाहिए था कि भांजा उसके बेटे के समान है, तो शायद ये घटना, ये दुर्घटना, ये अपराध नहीं होता। पर कौन समझता है, शायद सच ही कहा गया है, इश्क का वह भूत है जो उतारे नहीं उतरता और रिश्तों को नहीं देखता, उम्र नहीं देखता। हाँ, मैं मानता हूं कि उम्र नहीं देखता, लेकिन ऐसी क्या बात है जो रिश्तों को नहीं देखता? जो समाज में एक दूसरे से संपर्क बनाने के लिए रिश्ते बनाए गए हैं, उन रिश्तों को उतार क्यों कर दिया जाता है? कौन है इसके पीछे? क्या कारण है इसके पीछे? ये आपको सोचना है, हमको सोचना है और समाज को सोचना है। फिलहाल पुलिस ने अब दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए जिला मुख्यालय भेज देता है और आगे की कार्रवाई शुरू कर देता है। लेकिन उन परिजनों को क्या हाल हो रहा होगा? आखिर वो परिजन क्या सोच रहे होंगे? शायद सदमे में होंगे। दोस्तों ये कहानी कैसे लगी आप जरूर बताइएगा और कमेंट बॉक्स में जाकर आप अपने विचार व्यक्त कीजिएगा कि इस कहानी से आपको क्या सीख मिलती है। क्योंकि ये कहानी दिखाने का मकसद मेरा ये नहीं कि आपको ठेस पहुंचे या समाज में लोग इस पर हंसे, उपहास उड़ाएं। मेरा मानना है इस कहानी को सुनाने का मकसद सिर्फ इतना है, आप जागरूक हो और उन तमाम रिश्तों की मर्यादाओं को पहचानें जो हमारे और आपके बीच में है। जय हिंद।